हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज हम कम्युनिकेशन के यहाँ प्रोसेस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस डाली हुई हैं। एक में हमने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आप इससे पहले वो दोनों वीडियोस देख लेना। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो ठीक है, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो +2 हो, MBA हो, BCom हो, MCom हो, या UGC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी और स्ट्रीम के बच्चे हों वो UGC की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके फर्स्ट पेपर के लिए ये जो है मैंडेटरी, मतलब एक यूँ लगा लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। ठीक है, और रेलेवेंट टॉपिक है, हर एक सब्जेक्ट में हमको, हर एक कोर्स में हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है क्या। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक में हमने भी डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है विच मेनली इन्वॉल्व्स मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें क्या है, मैनी एलिमेंट्स है, जैसे कि सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है, एक्सेट्रा। ठीक है, द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में बता रखे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन होता है, आपको मैं ना एक चीज़ अब देखो नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, उसके बाद इस इमेज पे आएंगे। ठीक है, देखिए आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्या हो, जहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ वो पर्सन है, आपने क्या किया, आपने एक मैसेज भेजा। ठीक है, आप कौन हुए, सेंडर, आपने एक मैसेज भेजा, उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने रिसीव किया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये इसके बाद एक और मैसेज भेजेगा तो वो फीडबैक करेगा। ठीक है, देखिए ये तो हुआ ओवरऑल एग्जांपल। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, फिर अपने को समझ में आएगा है क्या इस पूरे इमेज के बारे में चीज चल के आ रही है। ठीक है, देखिए सेंडर, आप कौन हो, एक सेंडर हो। ठीक है, ये पर्सन कौन हो, या आपका फ्रेंड कौन है, एक रिसीवर है। आपने कोई मैसेज एनकोड किया। ठीक है, कुछ भी चीज एनकोड की, कोई भी चीज लिखी, किस लैंग्वेज में लिखी, किसी कोड में लिखी, किसी ऐसे लैंग्वेज में लिखी जो समझ में आए। जिस तरह शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सभी को नहीं समझ में आती, जिसने करी हुई है उसी को समझ में आएगी। ठीक है, तो आपने वो क्या किया, आपने वो मैसेज लिखा। अभी आपने एंटर बटन नहीं दबाया, आपने अभी भेजा नहीं है, अभी आपने लिखा। ठीक है, लिखा, क्या लिखा है, अब आपने एक मैसेज लिखा। ठीक है, किस चैनल पे, व्हाट्सएप के थ्रू लिखा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप बात कर रहे हो, आपने व्हाट्सएप पे लिखा। व्हाट्सएप क्या है, एक चैनल है, ये व्हाट्सएप क्या है, एक चैनल है। आपने एक मैसेज लिखा किस पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने उसे सेंड कर दिया, उस मैसेज को आपने सेंड कर दिया, ये हो गया सेंड। अब ये क्या हुआ, अब ये गया इसके पास। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये पर्सन क्या करेगा, इस मैसेज को, जो ये वाला मैसेज आपने लिखा था, इस मैसेज को डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, ये कौन है, रिसीवर। इस रिसीवर ने इस मैसेज को डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद इसने अपना यहाँ पे एक मैसेज भेजा आपको, है ना। ये इस मैसेज को पढ़ के, इस मैसेज को समझ के, इस मैसेज को, इसके बाद इसने मैसेज भेजा आपको, जो कहलाता है फीडबैक। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है। अब कौन है, सेंडर कौन है, आप हुए। एनकोड क्या हुआ, एनकोड जो आपने मैसेज लिखा है, अभी भेजा नहीं है, अभी लिखा है, अभी उसको किसी अदर लैंग्वेज में, किसी और कोड में ऐसा लिख रहे हो, आप एनकोडिंग कर रहे हो। उसके बाद उस मैसेज को भेज दिया किस चैनल के थ्रू, चैनल व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, फिर रिसीवर आपका फ्रेंड, उसके बाद उसने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद आपको क्या किया, मैसेज भेज दिया। उस मैसेज को क्या कहेंगे हम लोग, फीडबैक। ठीक है, उस मैसेज को कहेंगे फीडबैक। अब देखिए, अब इन सभी चीज़ों में ना, ये जो पूरा प्रोसेस चला है अपने पास, ये पूरा प्रोसेस है, इन सब चीज़ में ना नॉइस, जो एक नॉइस है वो जरूर आएगी। ठीक है, नॉइस जरूर आएगी। नॉइस कैसी हो सकती है, नॉइस कोई भी आवाज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर आप मान लो कि आप नेट यूज़ कर रहे हो और आपका नेट चलना बंद हो गया, तो वो भी एक तरीके से नॉइस है। ठीक है, बैरियर है ना, आपके मैसेज में आपने जो प्रोसेस पूरा किया कम्युनिकेशन का, उसमें एक बैरियर है, वो क्या है, नॉइस। तो इस तरह की कोई भी हो सकती है, आपकी इमोशनल बैरियर हो सकती है। बैरियर का अलग से एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, अभी आगे करेंगे, वीडियो आएगी उसकी। ठीक है, तो उसमें बैरियर अलग अलग तरीके की होती है। तो आपका जैसे नेट नहीं चल रहा, आपने व्हाट्सएप यूज़ किया था। ठीक है, आपने व्हाट्सएप यूज़ किया तो आपका उस टाइम पे क्या, नेट नहीं चल रहा। अब आपका जब ये इस व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए नेट नहीं चल रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा नॉइस। ठीक है, चलिए
अब देखिए सेंडर वही चीज़ है, सेंडर क्या है, पढ़ते हैं इसका, ठीक है। सेंडर क्या है, सेंडर एक कम्युनिकेटर है जो जनरेट करता है क्या, मैसेज को, और क्या कहते हैं, कन्वे करता है किसको, रिसीवर को, ठीक है, रिसीवर को कन्वे करता है। ही इज द सोर्स, द पर्सन एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को। ही कैन बी एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनकोडर। इसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं। क्यों, क्योंकि मैसेज को एनकोड करता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, एनकोडिंग। अब इसने क्या किया, मैसेज को एनकोड किया तो एनकोडिंग हुआ, ठीक है। एनकोडिंग आईएनजी, ये भी एक प्रोसेस है। आईएनजी मतलब मैसेज को लिखना, अभी वो कंटिन्यू एक प्रोसेस में चल रहा है, अभी मतलब लिखा जा रहा है वो, ठीक है। तो क्या, द मैसेज जनरेटेड बाय सेंडर इज एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में, पिक्चर्स में, जेस्चर्स में, एटसेट्रा है। जीआईएफ रखते हैं आप, जीआईएफ के थ्रू भी आप, कई बार होता है कोई फ्रेंड होता है वो अपने को जीआईएफ सेंड कर देता है, तो वो क्या है, वो पिक्चर्स के थ्रू या कुछ किसी जीआईएफ के थ्रू कुछ मैसेज कर रहे हैं अपने को वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या है, एनकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर, तो सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो प्रॉपर एनकोड करे मैसेज को, ताकि जो रिसीवर है उस मैसेज को प्रॉपरली समझ पाए, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनकोडर की, जो सेंडर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में एमसीक्यूज के थ्रू कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरेट करने की मैसेज को प्रॉपरली वे में, ताकि जो मैसेज को है वो अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। कि वो एनकोडर की होती है या वो सेंडर की होती है। वो एनकोडर और सेंडर दोनों में आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आंसर क्या करना है, सेंडर, ठीक है। चलिए सॉरी, इट इज़ द आइडिया, मैसेज क्या है, इट इज़ द आइडिया, इन्फॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, ऑर्डर, ओपिनियन एटसेट्रा। हमने किया था ना कि कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपने व्यू, अपना ओपिनियन, अपना आइडिया, अपनी फीलिंग्स, अपने, ठीक है, वो जो भी ऑर्डर्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं वो अपन शेयर करते हैं, तो वो क्या है, मैसेज है जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सामने वाले पर्सन के साथ, ठीक है। अब किस मीडिया के थ्रू कर रहे हैं आप, ईमेल कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, या फैक्स कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, वो किस थ्रू कर रहे हो, वो क्या है, वो एक चैनल है, वो एक मीडियम है, ठीक है। मीडियम क्या है, इट इज़ द पाथ, ये एक पाथ है थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है इसके थ्रू। द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, अपन बात करते हैं कितने तरह की, ओरली भी है और रिटर्न भी होती है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है, और थ्रू जेस्चर्स के थ्रू भी होती है, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, चैनल। हम बोल के बात कर रहे हैं, अपना जो अपनी कोई भी चीज़ व्यक्त कर रहे हैं हम, वो बोल के कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ जाएगी इसमें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल और फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। चलिए क्या कहता है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल्स एटसेट्रा। मीडियम एंड चैनल इज सिलेक्टेड बाय द सेंडर, सेलेक्ट किया जाता है सेंडर के थ्रू, एंड शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, ठीक है। उसको केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा कि कोई ऐप है वो बहुत ज़्यादा हैंग होता है या उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आप वो मीडियम सेलेक्ट कर लो जिससे कम्युनिकेशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ सेंडर को एक देखना पड़ेगा कि कैसे, जैसे इसका ना बहुत बड़ा एग्जांपल है, आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब उसका वो होता है, मैच होता है, हैदराबाद मैचिंग होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके पास जो लेटर होता है वो बहुत देर से पहुंचता है। तो सेंडर ने जो मैसेज उन्होंने भेजा, जो रिटर्न में एक लेटर आया था वो भेजा, वो एक मीडियम उन्होंने अच्छा चूज नहीं किया जिसके थ्रू उसके पास टाइमली मैसेज नहीं पहुंच पाया। अब टाइमली पहुंच जाता तो उनको वो गाड़ी करके या सभी दोस्तों को पैसा जुटा के नहीं जाना पड़ता है ना, तो वो क्या आराम से जा सकता था। अब उससे क्या हुआ, उसके पास लेट मैसेज पहुंचा तो उसकी फ्लाइट छूट गई, और फ्लाइट छूटने की वजह से उसका जो मैच छूट गया, और मैच छूटने की वजह से उसका करियर एक बार वहाँ पे रुक गया था, ठीक है। तो ये क्या, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें सेंडर को देखना पड़ेगा कि वो मीडियम कौन सा चूज कर रहा है, ठीक है। अपन एग्जांपल देख ले, चैनल इज ए वर्बल एंड अंडर दिस टेलीफोन मीडिया इज बीइंग यूज, टेलीफोन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, रिसीवर ही इज द पर्सन फॉर होम द मैसेज वाज सेंड बाय द सेंडर, जिसके पास मैसेज सेंड किया। वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स इट प्रॉपरली एंड इन सेम मैनर। अब रिसीवर की जिम्मेवारी भी ये है कि उसी तरीके से समझे जिस वे में सेंडर ने उसको भेजा है, ठीक है। ओनली देन द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, ताकि वो पर्पज जो है कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुल हो पाए। और हम देखो, हम एनकोडिंग, जो सेंडर होता है उसको क्या कहते थे, एनकोडर, और जो रिसीवर होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग,
उसको क्या कहेंगे आप लोग, डिकोडर। ठीक है, चलिए उसका क्या डिकोडिंग, डिकोडिंग करते हैं, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरह एनकोडिंग थी भाई, हम लोग एक मैसेज बना रहे थे, अब वो क्या है, रिसीवर के पास आया, रिसीवर ने उसको उस मैसेज को कन्वर्ट किया, उस मैसेज को कन्वर्ट किया अगेन इनटू आइडिया, जो आइडिया उस सामने वाले पर्सन जिसने सेंडर था, जिसने वो सेंड किया, जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी थॉट है जो उसने सेंड किया है, वो उसको उस कोडिंग के थ्रू समझने की अब कोशिश कर रहा है। वो जो रिसीवर है वो समझने की कोशिश कर रहा है। आपको कई बार होता है जब आप व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप पे आप जब बात कर रहे हो, तो सामने वाला किस इमोशन से बात कर रहा है, आपको कई बार लगता है यार ये बंदा गुस्से में बात कर रहा है हमसे, हालांकि वो गुस्सा नहीं होता, वो आपको मैसेज, वो आपकी खुद की परसेप्शन होती है कि इसने मेरे को ऐसा कह दिया, मुझे लगा होगा, लग जाता है हमको कई बार, है ना, कि मुझे लगा होगा कि उसने ऐसा कहा। तो हम जब बात करते हैं फेस टू फेस, कोई लड़ाई हो जाती है, तो हमको सब कहते हैं भाई यार मुझे ना लगा था कि तू ऐसे बात कर रहा है मेरे से, मगर वो कहता है मैं ऐसे बात नहीं कर रहा था। फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई, कि हम लोग जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो उस टाइम पे हम फेस या अपने एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते सामने वाले पर्सन के, तभी हमको पता नहीं लग पाता कि हम कौन सी फीलिंग्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। तो ठीक है, तो डिकोडिंग ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है फीडबैक। फीडबैक क्या है, एट दिस स्टेप रिसीवर गिव्स द रिस्पॉन्स। अब वो क्या करेगा, उस मैसेज को समझने के बाद उस चीज़ का रिस्पॉन्स करेगा और फीडबैक देगा। अपन ने कहा था ना भाई, हम जब करते हैं कोई मैसेज आया तो उसको समझा और उसके बाद उस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया, सामने वाले को रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, वंस द रिसीवर कन्फर्म्स टू द सेंडर दैट ही हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन की कंप्लीट हो जाएगी कब, जब वो उस मैसेज को अंडरस्टूड कर लेगा और उसको फीडबैक दे देगा कि हाँ भाई मैंने समझ लिया और ये आपका फीडबैक है। ठीक है, फीडबैक इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ओनली फ्रॉम फीडबैक द सेंडर कैन नो दैट मैसेज इज अंडरस्टूड इन द सेम वे और नॉट। तो उससे क्या होगा, सेंडर को पता लगेगा कि जो मैंने मैसेज भेजा था उसी वे में रिसीवर ने रिसीव किया है या उसका कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया है। ठीक है, तो फीडबैक क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है, नॉइस। नॉइस क्या है, इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर। ठीक है, सेंडर के थ्रू भी हो सकता है, रिसीवर के थ्रू, मेनली सेंडर के थ्रू होती है, क्योंकि उसने कम्युनिकेशन की शुरुआत करी है। अब उसका वाईफाई नहीं चल रहा, उसका नेट नहीं चल रहा, या उसने मैसेज कुछ है वो गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, वो उसकी नॉइस में वो चीज़ आएंगी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल रखा है, बैड टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन जो है वो बैड हो। ठीक है, उसके बाद फॉल्टी एनकोडिंग हो। ठीक है, एनकोडिंग अच्छे से नहीं की गई है। इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, जैसे क्या होता है, कई बार हम ना मना करते हैं, तो मना करने के लिए अपने पास क्या होता है कि हम लोग ना उंगली दिखा देते हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई नहीं नहीं, ऐसे उंगली हिला देते हैं। ठीक है, तो उंगली हिलाना भी एक तो है कि भी नहीं, हम मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, नहीं करना, मतलब जेस्चर्स के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमसे कोई पूछ लिया, या फिर मान लो कि अपना हूँ करने की अपनी आदत रखते हैं, तो अब सामने वाले ने किसी ने पूछ लिया आपके खाना खाओगे, तो आपने कर दिया तो आपने तो नहीं सुना, उसने हूँ सुन लिया, मतलब उसने इंटरप्रेट गलत कर दिया, तो वो क्या है, खाना ले आएगा। तो वो क्या नॉइस है, ये एक बैरियर है आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो ये प्रोसेस में अपने क्या क्या कर लिया, प्रोसेस में देखो अपने क्या क्या है, सेंडर है, एनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है और डिकोडिंग है। सेंडर कौन, सेंडर करने वाला, एनकोडिंग जो लिखेगा, मैसेज जो सेंड करेगा किस चैनल के थ्रू करेगा, रिसीवर जो पर्सन होगा उसको फिर डिकोड करेगा, उसको समझेगा अच्छे से और उस चीज़ का फीडबैक देगा। और इन सब के बीच में नॉइस हर पार्ट में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब नॉइस सिर्फ मैसेज में आएगी या सिर्फ डिकोडिंग में आएगी, हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे जो है वो नॉइस आ सकती है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। और कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, उसका हम सॉल्व करेंगे वो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।